हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हल किए जाते हैं। देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य माने होता है कि वह संख्या, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, जो स्वयं से ही कटती हैं। तो हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 140। तो पहला सवाल हल करते हैं 140। तो देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0 होता तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्य 14 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 पंचे 10। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, जैसे है कि 156 इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके लास्ट में 6 है, तो ये भी 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 सती 14 और 1 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18। फिर 3 से 3 एकम 3 3 3 9। 13 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी। अब तो 13 एकम 13। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख देंगे कि अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर आप लिख देंगे 2 गुणे 3 ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब हम आगे हल करते हैं 3825। तो इसको हल कर लेते हैं 3825 इसको हल करते हैं। तो जिस संख्या के अंत में 5 होता है वह संख्या सदैव 5 से कट जाती है। तो हम 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 छक्का 30 और 5 25। तो आगे देखते हैं, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 25। फिर ही 5 से कट जाएगी, 5 25 और फिर 5 3 15। तो इस प्रकार से काटेंगे। आगे देखेंगे, इसके अंत में 3 है, 3 से काटेंगे हम, 5 15 3 एकम 3। फिर हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 सते 21। फिर 17 अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगी तो इसे काट देंगे, 17 एकम 17। तो लिख देंगे आप अभाज्य गुणनखंड 3825 के क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 3 गुणे 17 लिख देंगे। यही अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 5005 और फिर है 7429। इन दोनों को आगे हल करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था 5005 और इसको हल करते हैं। तो इसके भी अंत में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगी संख्या। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 2 0 5 एकम 5। अब है 1001। अब हम देखते हैं क्या 5 से नहीं कटेगी, क्या 3 से कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन आती है, 7 आती है, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 7 आती है, 7 से देखेंगे, 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7 7 चौक 28, 7 एकम 7 7 चौक 28, 7 3
21। फिर हम लास्ट में 3 है तो देखते हैं क्या 3 से कटेगी, 3 चौक 12, 3 से भी नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या 7 के बाद में है 11, तो 11 से देखते हैं। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33 कट गया और 13 एकम 13। तो इस प्रकार से 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे इसके आगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 7429, 7429। इसके फैक्टर देखते हैं करके हम। तो हम विचार करते हैं कि 3 से कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से देखते हैं, उससे भी नहीं कटेगा। तो 11 से देखते हैं, तो 11 छंगा 66 और 11 से भी नहीं कटता है। तो ये 17 से देखते हैं, 17 से कट जाएगा। तो 17 चौको 68 और 6 2 62 हुए। फिर 17 तियाँ 51 और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 19 से ये कट जाएगी संख्या। तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57। फिर 23 एकम 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आप लिख देंगे कि 7429 बराबर ये गुणनखंड होंगे 17 × 19 × 23। तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। तो इससे पहले हम सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। 2 सूत्र होते हैं। नंबर 1, अगर हमें HCF निकालना हो, HCF A, B, तो ये सूत्र होता है A × B बटे LCM बटे LCM A, B। ये एक सूत्र होता है। दूसरा सूत्र हो जाएगा, अगर हमें LCM निकालना है तो आप कॉपी पर नोट कर लेना। अगर LCM निकालना है तो LCM A, B बराबर होगा A × B बटे HCF A, B। तो हम देखते हैं और हमें सिद्ध भी करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो हमें 26 और 91 के उसी तरीके से फैक्टर कर लेने हैं। तो 26 के फैक्टर करेंगे 2 × 13 हो जाएगा, 2 × 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। और इसी प्रकार से 91 की करेंगे तो 7 × 13 होगा। क्या होगा, 7 × 13 होगा। तो इसमें अब अगर हमें HCF निकालना हो, अगर HCF निकालना हो तो HCF बराबर क्या हो जाएगा। HCF में होता ये है कि जो जोड़ा मिलता है दो संख्याओं में वही HCF होता है। तो इसमें 13 जोड़ा मिल जाएगा, तो HCF क्या हो जाएगा 13। और LCM क्या होगा, LCM देखिए क्या होता है। तो LCM के अंदर जो जोड़ा मिलता है वो भी लिखी जाती है, संख्या गुणा की जाती है, और उसके साथ जो अन्य संख्याएं बच जाती हैं उनकी भी गुणा की जाती है। जैसे 2 बचा, ठीक, तो इसकी भी गुणा होगी। यहाँ पर 7 बचा तो इसकी भी गुणा होगी। तो जब हम इनकी 13 दूनी 26 और 26 और 7 की गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, जो इसका LCM है। अभी हमें प्रूव करना है कि HCF × LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो आगे हम प्रूव करते हैं। तो देखिए 26 × हमें प्रूव करना है कि 26 × 91 बराबर होता है HCF ×
LCM HCF गुणे LCM। तो 26 और 91 की गुणा करेंगे तो आएगा 2366। और HCF कितना था? HCF था 13 गुणे LCM कितना था? 182। तो इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर पाएंगे, इस प्रकार से प्रूव हो जाएगा कि LHS बराबर है RHS। क्या हो जाएगा? LHS बराबर है RHS, और इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 510 और 92। तो देखते हैं इसको, 510 और 92। 510 कामा 92, ठीक है, 92 है। 510 कामा 92। तो 510 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 510 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। और 92 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें, ठीक है, हमें गुणनखंड करने हैं। तो 92 के करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसमें HCF क्या होगा? आपको हम बता चुके हैं कि HCF वो होता है जो जोड़ा मिलता है। तो इसमें 2 का जोड़ा मिल जाएगा और इसमें और कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF 2 हो जाएगा। और LCM क्या होता है कि जो जोड़ा बनेगा वो तो लिखेंगे ही गुणा में, उसके साथ बची सारी संख्याएं गुणा में लिख देंगे, जैसे ये बची हैं। तो गुणे में 5 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, गुणे में 17 हो जाएगा, गुणे में 23 हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर? इन सब की गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 3 30, 3 90 और 90 दूना 180। तो इस प्रकार से इनकी सभी की गुणा कर लेना है, आपको इनकी सबकी गुणा करना है, तब आ जाएगा 23,460। हमने आपके समय को बचाने के लिए हमने गुणा कर रखा है, तो इसका हो जाएगा 23,460। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों संख्याओं का प्रूव करना है। प्रूव लिख देंगे, प्रूव यहाँ से करेंगे। प्रूव 510 गुणे 92 क्या बराबर होगा HCF गुणे LCM? जरूर होगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो ये HCF कितना था? 2। LCM कितना था? LCM कितना था? 23,460। और 510 और 92 की गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। और इसकी गुणा करेंगे, इसमें भी आएगा 46,920। तो इस प्रकार से फिर लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था 336 और 54। तो फिर हम 336 के फैक्टर करेंगे, 336 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इस प्रकार से फैक्टर आ जाएंगे। फिर हमें 54 के गुणनखंड करने होंगे। 54 के हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आप फैक्टर कर लेना, ठीक है, उसी तरीके से फैक्टर किए जाएंगे। तो जोड़ा मिलाइए, देखिए, एक 2 का जोड़ा बना, ठीक है, एक ये 3 का जोड़ा बना, और यही जोड़े बने हैं केवल। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इनकी गुणा कर देंगे तो 2 3 तो 2 गुणे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। 2 3 6 HCF हो जाएगा। अगर LCM निकालना हो तो LCM निकालना हो तो LCM आप सूत्र की सहायता से, HCF सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें LCM निकालना हो तो LCM भी सूत्र की सहायता से आप निकाल लेंगे। तो LCM में सूत्र क्या होता है? A गुणे B। तो क्या हो जाएगा? 336 गुणे
54। ए का मतलब है पहली संख्या, बी का मतलब है दूसरी संख्या, बटे HCF कितना है 6, तो 6 कम 6 6 नीमा 54। अब 336 और 9 की गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3024, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, या तो 2 गुणे 2 करके 2 गुणे 3 करके यानी HCF था, और बाकी बची संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें HCF और LCM ज्ञात करना। देखिए हम पहला हल कर रहे हैं, इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हों या 2 संख्याएं हों, लगाने का तरीका वही रहता है। तो हम 12 के गुणनखंड करेंगे, तो 12 के गुणनखंड होंगे 2 3 6 2 9 12, तो ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। और फिर हमें 15 के गुणनखंड करने हैं, तो 15 के कर लेंगे, 3 गुणे 5 5 3 15, और फिर 21 के करने हैं, 21 के कर लेंगे, 3 गुणे 7 21। तो इसमें देखिए दोनों इन तीनों संख्याओं में जो जोड़ा मिलेगा वही HCF होगा। 3 का जोड़ा मिल रहा है तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, HCF बराबर 3 हो जाएगा। और LCM बराबर निकालेंगे अगर हम ज्ञात करें LCM बराबर, तो LCM बराबर हो जाएगा 3 जो मिल गया है वो, और बाकी जो बची संख्या हैं सभी को गुणा कर देंगे। 3 ऊपर ये 2 तो 2 गुणे 2, ठीक है। और ये 5 बचा है, 7 बचा है, उसकी भी गुणा करनी है, तो 5 गुणे 7 कर लेंगे। तो इनकी सबकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। कैसे, 3 दूना 6 दूना 12 12 पंचे 60 60 और 7 की गुणा करेंगे, अगर 60 और 7 की गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो अब हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 23 29। अगला क्वेश्चन है 17 23 29। तो 17 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये केवल अपने आप से विभाजित होगी। 17 गुणे 1 23 भी अभाज्य है, तो 23 गुणे 1, ठीक है, 23 गुणे 1, और फिर 29 है, 29 भी अभाज्य है, तो क्या हो जाएगा 29 गुणे 1। तो इसमें HCF क्या होगा, इसमें HCF केवल 1 मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM अगर ज्ञात करना हो, LCM तो LCM 1 जोड़ा मिल रहा है तो 1 गुणा कर लेंगे, और बाकी जो बची हैं संख्याएं सबकी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, इनकी सबकी गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के पश्चात आंसर आएगा 11,339, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो अब इसे हल करते हैं। 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो इसको हल कर लेते हैं। 8 कामा 9 कामा 25, तो 8 के गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 9 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 तियाँ 9, फिर 25 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुणे 5। तो इसमें भी तीनों संख्याओं में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या 1 ले लेंगे गुणे में, गुणा 1। तो इस प्रकार से HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1, HCF क्या आ जाएगा 1। और फिर हमें अगर LCM निकालना हो, LCM, तो हम क्या करेंगे, एक जो जोड़ा मिल रहा है उससे गुणा कर देंगे। 1 से अगर किसी संख्या की गुणा की जाए तो संख्या वही रहती हैं, तो अन्य सभी इन फैक्टर्स की गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आप गुणा कर लेना और फिर आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 4
लिखा है HCF 306 कामा 657 9 दिया है। ये HCF दे रखा है और LCM ज्ञात करना है। आपने इसके पहले सूत्र पढ़ा था, ठीक है। तो आपको LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है LCM बराबर A गुणे B बटे HCF, A गुणे B बटे HCF। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा सूत्र, इस प्रकार से सूत्र ये हो जाएगा। और A गुणे B क्या है, A है पहली संख्या, B क्या है दूसरी संख्या। तो इसमें पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बटे HCF क्या दे रखा है, HCF 9 दिया है तो 9 रख दो। अब इससे हम इस संख्या को काट देंगे, तो 9 कम 9 हो जाएगा। पहले 3 से काटते हैं, 3 तियाँ 9, ठीक है। इसको 3 से काटेंगे, 3 कम 3 0, 3 दूना 6, फिर 3 से काट दो, 3 कम 3 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 चुको 12। अब 34 और 657 की गुणा करेंगे, तब आ जाएगा 22,338। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि पहले हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं कि अगर 6 के फैक्टर किए जाएँ तो क्या होंगे, 2 गुणे 3। तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए, आप लिख देंगे कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, ये हैं। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती हैं, ठीक है, समाप्त हो सकती हैं। क्योंकि पहले आप फैक्टर करेंगे और फैक्टर में 5 आ नहीं रहा है, तो लिख देंगे कि 6 की पावर n में 5 गुणनखंड नहीं है, तो अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है, हल करना है और कारण देना है कि क्यों है। चलो हल करते हैं। लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है 13। तो इसको हल करते हैं तो दोनों में 13 कॉमन मिल रहा है, 13 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1 और यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो 11 सत्ती 77 1 78, तो 78 तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। फिर हम क्या करेंगे 13 और 78 की गुणा करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे 13 और 78 की गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिए तो आ जाएगा 1014, ठीक है। अब इसके कारण में लिख देंगे और के बाद में जो संख्या उसको भी हल करेंगे, क्योंकि ये 2 से कट सकती हैं, ठीक है। और इसमें ये 13 एक फैक्टर है, तो इस पर इसीलिए संख्या भाज्य होगी। भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से कट जाएं, ठीक है। अब दूसरा और वाला पार्ट हल करते हैं, जिसमें लिखा और क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो दोनों में केवल 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, केवल 5 कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन ले लेंगे, क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 तो कॉमन ले लिया है,
तो 5 इसमें नहीं होगा, 5 तो आपने कॉमन ले लिया है, तो क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यही हो जाएगा। अब 5 से गुणा करेंगे, अब अंदर हल कर लेते हैं। 7 छंग 42, ठीक है, और 7 छंग 42 और 3 दूना 6 चौक 24, 42 और 24 को गुणा करेंगे तो आएगा 1008 और 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1009, फिर इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5045। तो हम लिख देंगे, ये देखिए, अब इसको कारण में क्या लिखेंगे कि 5, इसको लिख देंगे कि 5 से कट जाएगी संख्या ना 5045, तो इसलिए क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो अब हल करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 1.2 का अंतिम सवाल है एनसीईआरटी का। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें हमें इसको हल करने के लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो 18 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4 तियाँ 12, 18 के 3 दूना 6 तियाँ 18। तो इसमें हम पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं और फिर एलसीएम के सूत्र से एलसीएम। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 तियाँ 6, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6 HCF हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम का सूत्र क्या होता है A गुणे B, तो 18 गुणे 12 बटे HCF होता है A, B यानी दो संख्याओं का। तो HCF कितना है 6, 6 तियाँ 18, तो 12 तियाँ 36। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।